हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। ये इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है, पोजीशन साइजिंग। आप कहेंगे कि पहले स्पॉट कैलकुलेटर पे भी वीडियो बना दी है, हमें समझ आ गई है, या फ्यूचर्स कैलकुलेटर पे भी आपने वीडियो बना दिया, हमने काफ़ी हद तक समझ लिया, लेकिन मुझे लगा है कि इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। एक एस्पेक्ट हम ये देखते हैं स्पॉट कैलकुलेटर में कि प्रॉफिट कैलकुलेशन। एक एस्पेक्ट ये होता है पोजीशन साइजिंग, यानी हमने मनी मैनेजमेंट। स्पॉट कैलकुलेटर पे जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसको आप प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, और जो अभी ये वाली वीडियो मैं बना रही हूँ इसको आप पोजीशन साइजिंग के हिसाब से देखें। मैं आपको समझाती हूँ। इसके अगर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं एज़ यूजुअल कि पोजीशन साइजिंग किसको कहते हैं, पर देख लेते हैं। What is position sizing in crypto trading? Detailed explanation. Position sizing in crypto trading refers to how much of cryptocurrency you buy or sell in a single trade. ये रेफर करती है आप कितनी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं या सेल करते हैं एक ट्रेड के अंदर। इट्स ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये जो मनी मैनेजमेंट है ना, पोजीशन साइजिंग, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। प्रॉफिट और लॉस को छोड़ दें। इस वक्त हम उसकी प्रॉफिट और लॉस की हमने स्पॉट की कैलकुलेशन में बात की थी, थोड़ी बहुत हल्की सी, लेकिन अभी हम बात करेंगे, अगेन रिपीट कर रही हूँ, पोजीशन साइजिंग। आपने डॉलर्स कितने इन्वेस्ट करने हैं एक ट्रेड में अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके आपको ये कैलकुलेटर देता है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने जब भी अपनी कोई पोजीशन लेने का सोचना है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचना है, आपने क्या टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, फंडा सब कुछ आपको ओके लगा, एट द लास्ट बिल्कुल ये आखिरी पॉइंट होता है इन्वेस्ट, जब आप करने लगते हैं, ट्रेड लेने लगते हैं। एग्जैक्ट ट्रेड लेने से 5-10 मिनट पहले आपने इसको प्रॉपर काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। वाई पोजीशन साइजिंग मैटर्स? मैनी ट्रेडर्स फोकस ओनली ऑन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मोस्टली 90% जो नौसिखी होते हैं इस फील्ड के अंदर, वो सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्ट्रेटजी है वो पोजीशन साइजिंग के बगैर बिल्कुल फेल्ड है, अधूरी है। ये आपको रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचाता है, आपको लिक्विडेट होने से बचाता है, और वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर आपको सर्वाइवल सिर्फ आपकी पोजीशन साइजिंग देती है। की कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन साइजिंग। अकाउंट साइज, आपको अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है कि टोटल कैपिटल आपका कितना है। रिस्क पर ट्रेड, आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं। द परसेंटेज ऑफ योर अकाउंट यू आर विलिंग टू लूज़, आप कितना लूज़ करने का पीछा रखते हैं, कैलिबर रखते हैं, स्टेमिना रखते हैं, जिसके बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ तो ऑब्वियसली लॉस पे होती है, बट कॉमनली 1% या 2% इज़ मोर देन इनफ क्रिप्टो एज अ बिगिनर। स्टॉप लॉस लेवल, द प्राइस पॉइंट एट विच यू आर एग्जिट द ट्रेड इफ मूव्स अगेंस्ट यू। इस पे मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, आपने एक लेवल पे आगे स्टॉप लॉस लगाया होता है कि इस पॉइंट तक मार्केट मेरे अगेंस्ट अगर आ गई है तो मैं एग्जिट कर जाऊँ, मैं इससे ज़्यादा का लॉस बेयर नहीं कर सकता, या मैं इस ट्रेड में स्टक नहीं रहना चाहता या चाहती, और मैं एक नई ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँगा। How to calculate position size? Let's say you have $100,000 ट्रेडिंग अकाउंट। उम्मीद, एक सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास $1,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है। यू डिसाइड टू रिस्क 2% पर ट्रेड। आपने डिसाइड किया कि मैंने इस $1,000 पे सिर्फ 2% का रिस्क लेना है, जो कि $20 बनता है। ठीक है, अब इसका कितना 2% कितना बनता है $1,000 का? $20 बनता है। योर चूजन क्रिप्टो इज़ BTC। आपने सोचा कि मैं BTC के अंदर इन्वेस्ट करूँगा, एंड द स्टॉप लॉस इज़ 200 अवे फ्रॉम योर एंट्री। और आपका जो स्टॉप लॉस है, जहाँ पे आपने एंट्री लिया, उससे 200% $200 नीचे या ऊपर लगा दिया। अगर आप ऊपर से शॉर्ट कर रहे हैं तो $200 पे आपने अपना $200 अवे ओरिजिनल प्राइस से $200 आपने नीचे को स्टॉप लॉस लगा दिया। नाउ डिवाइड द टोटल अमाउंट यू आर रिस्किंग बाय द स्टॉप लॉस डिस्टेंस। अब ये फार्मूला है, पोजीशन साइज इज इक्वल टू रिस्क मैनेजमेंट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस is equal to $20 divided by $200 is equal to 0.1 BTC. So you should only trade 0.1 BTC in this case. तो ये पूरा फार्मूला बता दिया आपको पोजीशन साइजिंग का क्या बनता है। फार्मूला फॉर पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इनटू रिस्क परसेंट डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। ये समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। हमें तो अब आदत नहीं है, हम तो इसको देख देख के कर करके प्रैक्टिस कर करके हम तो इन चीज़ों को, मैं तो नहीं देखती,
शुरू शुरू में देखते थे, लेकिन इनकी समझ आनी बहुत ज़रूरी है। आपका एक दफ़ा आपकी नज़र चार्ट पे बैठ जाए, आपकी फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पोजीशन साइजिंग, कौन से फैक्टर्स हैं जो पोजीशन साइजिंग को अफेक्ट करते हैं? लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है उधार लेना। मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। इन फ्यूचर ट्रेडिंग leverage implies both gains and losses, so position sizing becomes even more critical। आप इसमें जो है लेवरेज जब लेते हैं तो चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, कोई ना कोई ट्रेडर आपकी यहाँ कोई ट्रेड अफेक्ट हो रही होती है, उस हिसाब से तो आपको ये बहुत बचा लेती है पोजीशन साइजिंग। वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटाइल कॉइन्स रिक्वायर स्मॉलर पोजीशंस। अगर आपका $100 है, आपने 1% लगाया हुआ, तो जितनी मर्जी मार्केट वॉलेटाइल हो जाए भाई आप ज़ीरो नहीं होंगे, ये आपने श्योरिटी रखनी है, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, आपने मनी मैनेजमेंट की हुई है प्रॉपर। आपने सारे का सारा $100 नहीं लगा दिया, आपने 1% चूज़ किया। पोजीशन साइजिंग आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लिया, कैलकुलेट करके। मार्केट कंडीशंस, इन सर्टन मार्केट्स इट्स सेफर टू रिड्यूस पोजीशन साइज। बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग, अलाउज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, keeps losses and small and manageable. What happens without it? Without position sizing you might over leverage। जब आप पोजीशन साइजिंग नहीं करेंगे आप ओवर लेवरेज ले लेंगे, आपको पता ही नहीं होगा ना मैंने कितना कितना इसमें इन्वेस्ट करना है, कितनी ट्रेड कितनी अमाउंट मुझे बचा सकती है। एंड ब्लो योर अकाउंट, आप अपना अकाउंट ब्लो कर लेंगे। वन बैड ट्रेड कुड वाइप आउट वीक्स ऑफ गेन्स। आपने पिछले 10 हफ्ते भी कमाया हुआ है ना, एक गलत ट्रेड में आप फंस गए हैं, वो 10 हफ्ते का हफ्ता ये मार्केट लेके उड़ जाएगी, फिर आप रोएंगे मार्केट फ्रॉड है। नहीं जी, मार्केट नहीं है गलत, आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं आ रहा। यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन होप नॉट स्ट्रेटजी। तो आप बड़े अनरियलिस्टिक होकर ट्रेड कर रहे हैं, आप उम्मीद पे दुनिया कायम है वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप तो ये किसी भी फील्ड में कोई बिजनेस, फिजिकल बिजनेस भी आप ऐसे गैम्बलिंग की तरह लेके चलेंगे, वो भी 6 महीने बाद ठप हो जाएगा। कंक्लूजन, पोजिशन साइजिंग इज़ नॉट जस्ट अ मैथ फार्मूला, इट्स अ डिसिप्लिन that separates immature traders from professionals। Whether you trade Bitcoin, altcoins or use leverage, always calculate your position size before entering the market। अब हम देख लेते हैं कि आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप क्रिप्टो पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा आपके सामने। आप कोई सा भी ओपन कर लें और आपको, चलिए हम पहले ही ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये क्रिप्टो पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर आ गया। आपने स्पॉट करनी है, लॉन्ग करनी है, शॉर्ट करनी है, सेलेक्ट द सेटअप, सेलेक्ट अ टोकन, इसमें आप टोकन सेलेक्ट करें। लेवरेज कितनी आपने लेनी है, एंट्री पॉइंट आपकी क्या है, पोजीशन साइजिंग आप कितना लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो साइज आपका कितना है, स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखा हुआ है, टेक प्रॉफिट की लिमिट आपकी कहाँ पे आ रही है, रिस्क आपने 2% ले लिया, RR रेशो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो कहते हैं इसको, वो कितनी है, प्रॉफिट लॉस। ये देखें पूरा का पूरा इसने कैलकुलेटर ने आपको आपकी ट्रेड की इची बिची निकाल के दे दिया। अगर फिर भी अगर आप लॉस करते हैं तो फिर आप बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत थोड़े टाइम पे बहुत अमीर बनना चाहते हैं, और ये बड़ी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। ये मैं इसको किसी तरीके से भी रियलिस्टिक नहीं मानूंगी। फिर ये कहते हैं मार्केट गलत है, मेंटोर्स गलत सिखाते हैं, ये हाइप क्रिएट करते हैं। बिल्कुल जी, आप अपने वाले गिरबान में देखें, आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप चीज़ों को रियलिस्टिकली लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उम्मीद है आपको पोजीशन साइजिंग की समझ भी आई होगी। ये हमारा आज की प्लेलिस्ट का जो बेसिक नॉलेज ऑफ द ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, इसके लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे शुरू करेंगे, और आने वाली वीडियोस अब बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जिस पे ज़्यादातर हमारा काम चार्ट पे होगा, ऑनलाइन चार्ट पे होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।